good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10th, chapter number 12, and the name of the chapter is area related to the circle. In this lecture, I am going to start the exercise 12.2 and take each and every question of the exercise 12.2. I hope you will enjoy this video. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. प्लीज रीड द स्टेटमेंट. फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर. इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर. और सेक्टर कुछ और नहीं होता, इट्स बेसिकली अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस. इट मीन्स आपको सर्कल की रेडियस भी गिवन है. एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और जो एंगल बनता है विद द सेंटर के साथ वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का. तो हम यहाँ रफ सा डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, और हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो किसी भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए. यहां से जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, इसको क्या कहेंगे हम? सेक्टर. तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है. इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी सी. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या क्या चीज गिवन है? हमें रेडियस गिवन है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है, और एंगल, हम एंगल की बात करें तो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का. और आपको मैं पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है. फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिए. हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसका भी आपको एरिया निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द एरिया रिलेटेड टू द सर्कल. यहाँ थीटा डिनोट करता है एंगल. एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, और पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो इट मींस आपको क्या यूज करनी है? 22/7. सो 22/7. आर रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. 6 मल्टीप्लाई 6. अब जहां से कट सकता हो देखो, 66 का कितना होता है? 160. इट मीन 61 जा 60 और 66 जा 360. 6 से आप 6 को कट कर सकते हैं. यस. तो अब हमारे पास क्या रहा? 6 इंटू 2 12 और 132, और डिवाइड में क्या रहा? 7. और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर. So this is the simplest answer. और उसको आप पॉइंटों में निकालना चाहते हैं पॉइंटों में निकाल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में इस फॉर्म में आंसर गिवन है, इसलिए मैं इसको इसी फॉर्म में यहीं तक छोड़ सकता हूँ. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. इट्स सो इजी क्वेश्चन, सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. और मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वाड्रेंट. क्वाड का मतलब 4. यदि सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पोर्शन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट. और एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री. तो जब भी आपको वर्ड दिया जाता है उससे कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करिए. यहाँ पे वर्ड हमें मिला क्वाड, तो हम यहाँ से क्वाड से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री एंगल. तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 90 डिग्री. हुज सर्कमफ्रेंस. अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस. तो इसका मतलब हमें सर्कमफ्रेंस भी गिवन है, तो हमें लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. इसका मतलब ये चीज आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखिए सबसे सिंपल है ये. तो क्या क्या चीज है? पहले इसको यूज करिए, क्योंकि देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया. फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ सर्कल या और एरिया ऑफ अ सेक्टर वो डिपेंड करता था एंगल पर और रेडियस पर. यहाँ एंगल तो डिफाइन कर दिया गया बट रेडियस डिफाइन नहीं की गई.
रेडियस को डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस के टर्म्स में। तो यहाँ सरकमफ्रेंस को यूज करते हुए हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, दिस वन इज 22 और दिस वन इज 2 पाई आर। हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर को यहीं पे रखते हैं, 2 पाई को डिवाइड में ले जाते हैं, तो 22 डिवाइड में 2 पाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 22 2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो यहाँ 7 डिवाइड में लिखेंगे तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट, इट मींस हमें क्या मिल गया 7/2। तो हमें r इज इक्वल टू कितना मिल गया 7/2। अब हमें एरिया निकालना है और हमें ये पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2। अब जो जो वैल्यू कट सकती है उसे काट दीजिए। देखिए 90 1 जा 90 और 19 4 सा कितना होता है 360। अब देखिए यहाँ पर 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, यहाँ देखिए 2 से और भी कर सकता है, 2 से कट करेंगे तो ये क्या आ गया 11। तो 11 इंटू 7 क्या बन गया हमारा 77, और डिवाइड में क्या रहा 4 इंटू 2 8। तो 77/8 और सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब आपकी क्लॉक की बात हो रही है, और क्लॉक पता है आपको किस शेप की होती है, सर्कुलर शेप। तो यहां पर मैं क्या बनाता हूं, एक क्लॉक बना देता हूं, सपोज दिस वन इज माय क्लॉक। अब मिनट हैंड की बात कर रहा हूं तो ये सेंटर है, इसको मिनट हैंड बना देता हूं। क्लॉक की बात करेंगे तो ये 12 3 6 9 क्लियर है। अब ये जो निडल है, ये निडल, ये किसकी निडल है, मिनट हैंड की। और आपको पता है जब मिनट हैंड यहां से रिवॉल्व करेगी, मूव करेगी, चक्कर लगाएगी, तो एक जो मिनट की जो सुई होती है, हिंदी में हम इसको कहा, यदि वो एक सर्कल पूरा एक रिवॉल्यूशन कितने मिनट्स में लगाती है, तो मिनट की बात करेंगे तो 60 मिनट में मिनट की जो एक हैंड होती है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है। ये आपको पता है, ये चीज समझ आ गई। इसने कहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें ये चीज, ये लेंथ हो गई, इसको O ऐड कर लेता हूं, इसको A ऐड कर लेता हूं, तो ये मिनट हैंड की लेंथ कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मूव करेगी तो नेचुरली ऐसे मूव करेगी, तो ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने मिनट्स में लगाएगी 60 मिनट्स में। आपको ये पता चल गया, तो इसको लिख लीजिए, यहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है, हमें लेंथ गिवन है किसकी, मिनट हैंड की। सो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये मिनट हैंड है, मान लीजिए यहां से ये रिवॉल्व करती है, अब ये रिवॉल्व ऐसे करेगी, तो ये क्या बन गई लेंथ, यही तो रेडियस बन गई, क्योंकि देखिए मिनट की हैंड मूव कर रही है, तो ये ही क्या बन गई, सर्कल की क्या बन गई, ये रेडियस। तो यहां से हमें पता चल गया जो मिनट हैंड है वो क्या है, हमारी रेडियस बन गई ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एरियाज के लिए, एंगल। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करना है उसको रीड करिए। फाइंड द एरिया स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब कवर करना, बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि
एरिया कितना कवर करती है मिनट हैंड इन 5 मिनट्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। यदि 1 मिनट में आपको पता चल जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5 से, तो 5 मिनट्स में एंगल कवर हो जाएगा। तो हमें ये पता है एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स में कितने डिग्री का है। 60 मिनट्स में ये नीडल वापस से घूम के अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना कवर होगा 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। चीज समझ आई आपको। इस 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर होता है 360। तो 1 मिनट में कितना कवर होगा 360 डिवाइड बाई 60, कट करा तो क्या आ गया 6। अब 1 मिनट्स में आपको पता है 6 डिग्री का एंगल कवर होता है, तो 5 मिनट्स में कितना कवर होगा 6 × 5 30 डिग्री। अब आपके पास एंगल भी आ गया। अब फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री, टोटल कितना है 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। आर रेडियस भी पता है हमें कितनी है 14, सो 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखिए जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। सबसे पहले तो ये 30 1 जा 30 और 30 12 जा 360 होता है, या आप ऐसे दे सकते हो 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36, तो 1/12 आ गया यहाँ से। 7 पे कट कर दो, 7 2 जा 14, 2 आ गया। 2 पे कट कर दो इसको, 2 6 जा 12, 6 आ गया। फिर 2 पे कट कर दो, 2 3 जा और 2 7 जा। अब हमारे पास क्या रखा यहाँ सर 22 × 7, तो 22 × 7 कितना बन गया आपका, और डिवाइड बाय कितना रहा 3। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है, टफ नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट इजी है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कोड की बात कर रहे हैं। आपको कोड पता है, सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं कोड। तो देखिए यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन इज माय सर्कल, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ए और सेकेंड पॉइंट बी। अब यदि मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं कोड। ये क्या बन गई हमारी कोड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरो हेड करके, दिस वन इज माय कोड। यहाँ देखिए क्या कहता है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर्कल क्या है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। अब सेंटर को यदि मैं ए पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी रेडियस काउंट होगी, और इसको बी से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी रेडियस काउंट होगी। इट मीन्स रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसको कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं ओ। ये चीज क्लियर हो गई। फाइंड द, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अभी एक चीज और भी गिवन है, ध्यान से रीड करिएगा। एक कोड ऑफ ए सर्कल, वो सर्कल ऑफ रेडियस, जिस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो कोड सबटेंड बनाती है एंगल, अ राइट एंगल। कोड कहाँ है, ये
और ये किस पर एंगल बनाती है? एट द सेंटर, सेंटर ये रहा। तो कोड के ये 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया गया, तो ये जो एंगल हुआ इसको क्या कहेंगे? एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जितने डिग्री का ये एंगल बना, और ये कहा राइट एंगल, और राइट एंगल को क्या कहते हैं? 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है हमारा? 90 डिग्री का। ये चीज समझ आ गई आपको? अब आपको क्वेश्चंस में क्या कहा? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है माइनर सेगमेंट, और सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले मैं मेजर सेक्टर को निकाल लेता हूं, क्योंकि मेजर सेक्टर निकालना इट्स इजी, क्योंकि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाई करिए। सबसे पहले मैं कौन सा आंसर ले रहा हूं? सेकंड पार्ट का, मेजर सेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? एंगल जो बनता है सेक्टर के साथ। अब आपको ये पता है कि यहां पर यदि मैं रेड से मार्क करूं तो आपको ये पता चल जाएगा। दोबारा से मैं सर्कल बना देता हूं, ये चीज। अब यदि आप इस पोर्शन को देखते हैं तो ये पोर्शन कौन सा होता है? माइनर सेक्टर। ये हमें पता है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। और यहां पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। और जो ये दूसरा सेक्टर है जो मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं, ये सेक्टर, ये सेक्टर कौन सा है हमारा? मेजर सेक्टर। तो आपको ये पता है पूरे कंप्लीट सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। और यहां पर माइनर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहां पर ये एंगल 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री कहां पे बनता है? माइनर। और हमें निकालना है मेजर का एंगल, तो कितना आंसर आ गया? 270 डिग्री। ये चीज समझ आ गई? तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये सेकंड पार्ट का डायग्राम बन गया आपका। अब आपको पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 270। तो अब यहाँ क्या पुट कर देंगे? 270 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको गिवन है 10। सो आर स्क्वायर है, इसलिए हम इसको 10 × 10 लिख देंगे। अब देखिए वैल्यू कट रही है, 90 की टेबल पे कट रही है, या आपको शॉर्ट फॉर्म में कट करना है तो 0 से 0 कट कर दीजिए। 9 की टेबल पे कट करेंगे तो 9 3 से 27 और 9 4 से 36। सो क्या मिला हमें? 3/4। अब देखिए और कोई वैल्यू कट रही है यहाँ से? यस। 4 को यदि हम कट करते हैं 2 की टेबल पे, 2 2 से 4, और इसको कट करते हैं 11, और भी देखते हैं तो 2 और भी कटता है, 2 5 से 10, बट और कोई वैल्यू नहीं कट रही। तो क्या रहा हमारे पास? उसको लिख लीजिए। हमारे पास रहा 3 × 11 × 5 × 10 डिवाइड बाई 7। यही रहा हमारे पास। यहां से 3 × 11 × 5 × 10 डिवाइड बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। सपाट तो करिएगा। 11 × 3 कितना हो गया? 33, और 33 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 = 15, और 15 और 1 16, 165, और 10 से करेंगे तो डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 7। अब इसको कट कर लीजिए। 7 1 = 7, सॉरी 7 2 = 14, 25, 7 3 = 21, 40, 7 5 = 35, 50, 7 7 = 49, 1। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 235.71 और सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। प्लीज वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूं आंसर कितना है।
यस, आंसर यहाँ तक गिवन है आपका 235.5, यहाँ तक गिवन है आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बट इस क्वेश्चन में एक चीज और भी गिवन थी। क्या गिवन थी? आपको ये लिखा हुआ था, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब याद रखिए, जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है वहां तो आप 22/7 यूज कर सकते हो, और जहां वैल्यू गिवन है तो आपको वही फॉर्म यूज करनी है। तो हमने यहाँ ये रीड नहीं किया, तो हम इस क्वेश्चन को उसी टाइप से भी कर देते हैं, पाई की वैल्यू ये यूज करते हैं। करिए जरा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 270 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10। सारा कैलकुलेशन सेम रहेगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 3 27, 9 4 36। 2 की टेबल पे कट कर दीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 2 पे कट कर दो, 2 5 10। अब हमारे पास क्या रहा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75। तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 3.14 को 75 से में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए मुझे रब करना होगा। आई होप आपने डायग्राम तो नोट कर लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करिए इसको, 5 14 5 का कितना होता है 70 और 5 3 15। फिर हम 7 से करेंगे, 7 4 28, कैरी 2 98 और 7 3 21, 0 7 और 8 15, कैरी 1 6 और 9 15, कैरी 1 3 और 2। अब यहाँ 2 डेसिमल का पॉइंट है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 3.5 और 5 0, और पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम 22/7 यूज कर रहे थे, तब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था 235.71। तो ये पॉइंटों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है यदि पाई की वैल्यू प्रॉपर यूज नहीं की जाए। तो क्वेश्चन में यदि वैल्यू गिवन है पाई की, तो आपको वही वैल्यू यूज करनी है। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब आपने नोट कर लिया। अब हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट, नॉट अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, इसको प्लीज मेक अ नोट, वेरी केयरफुली नोट करिएगा कि कैसे हमें आपको इसको फाइंड आउट करना है। इसलिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं सब पोर्शन को। और स्टेटमेंट पार्ट को भी रब कर देते हैं। अब समझिए, सब रब कर दिया इस क्वेश्चन को। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आपको सेगमेंट पता होनी चाहिए कि सेगमेंट कौन सी है। मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये होती है आपकी माइनर सेगमेंट। इसका मतलब हमें ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्या है आपकी माइनर सेगमेंट। अब जो स्टेप बता रहा हूँ उसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही स्टेप यूज होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती है। तो यही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इस माइनर सेगमेंट को हम निकालेंगे कैसे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं ये एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, और ये ध्यान से देखिए, ओ ए बी, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है सेक्टर। ये चीज दिखाई दे रही है आपको। इसी टाइप से अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको,
अब ध्यान से देखिए, ये पोर्शन, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगल। तो ये दिखाई दे रहा है आपको सेक्टर, और ये दिखाई दे रहा है आपको ट्रायंगल। जैसे आप इसमें से सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आपको यही एरिया नहीं मिलेगा? देखिए ध्यान से एनालाइज करिए, इस कंप्लीट एरिया में से ये एरिया माइनस कर देते हो तो आपको ये नीचे का एरिया मिल जाएगा, और इसी एरिया को क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। इसका मतलब आपको यहाँ पर जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो यहाँ पर आपको दो टाइप से एरिया निकालने हैं। सबसे पहले आप एरिया ऑफ क्या निकालिए? सेक्टर, और इस सेक्टर को क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे ऑफ माइनर सेक्टर। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये था हमारा स्टेप। अब प्रॉब्लम आती है कि इनको फाइंड आउट कैसे करें। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना इट्स नॉट अ बिग इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो फॉर्मूला पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। इसी का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए कितने डिग्री का एंगल बनता है? एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री का। सो दिस वन इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस कितनी है? 10। सो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब जैसे इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो प्लीज डू सॉल्व। सेम स्टेप, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 से 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, और यहां से फिर 2, फिर 2 से कट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 5। इट मीन्स क्या हमारे पास रहा? 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। 25 4 से कितना हो गया? 100, कैरी कितना रहा? 10। 25 1 जा 25, और 10 कितना हो गया? 35, कैरी रहा 3। 25 3 जा कितना हो गया? 78, और 3 कितना हो गया? 78। डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 2। तो क्या आंसर आ गया? 78.50, और 0 को पॉइंट के बाद लिखने की देयर इज नो नीड, तो आप क्या लिखेंगे इसको? सिंपल 78.5, और यूनिट क्या आ जाएगी? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब प्रॉब्लम आती है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कर लीजिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास कितना आ गया? 78.5 हमारे पास ये एरिया आ गया। अब प्रॉब्लम आती है ये, अब याद रखिएगा इस टाइप का जो ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको मोस्टली 3 टाइप से ट्रायंगल बनती दिखाई देगी, और तीनों ट्रायंगल में कैसे कैसे अप्लाई करना है मैं तीनों स्टेप बताऊंगा आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक थोड़ी सी ट्रिक भी होती है और एक कंसेप्ट भी होता है। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। तो आई होप आपने नोट कर लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यदि हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो मैं इसी को स्टेप से बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ क्या? ये इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये O है तो ये O है,
ओ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, तो ये मैंने 90 डिग्री का बना दिया। ओ से क्या पॉइंट कनेक्ट है? ए कनेक्ट है और बी कनेक्ट है, तो मैंने ए कनेक्ट कर दिया, बी कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है ओ ए ये भी 10 है और ओ बी ये भी 10 है, तो ओ ए ये भी 10 है और ओ बी ये भी 10 है। अब आपको इसका एरिया निकालना है और आपको ये पता है जबकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमारी सिंपल क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो इसका एरिया तो 5th क्लास में या 4th क्लास या 3rd क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यस, तो यही चीज अप्लाई कर दीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां ध्यान से देखिए, बेस कितना है यहाँ पर? 10, और हाइट कितनी है? वो भी 10 है। सो 2 इंटू 5, 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार जब आपका 90 डिग्री का एंगल आपका सेंटर पे बन जाता है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन हर क्वेश्चन में आपका 90 डिग्री एंगल आपको गिवन नहीं होगा, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप ये था, जब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया जाए तो आप एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यूज करा, कितना आंसर आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगेन प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम आंसर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना आया था हमारा? 78.5 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 50। तो आपका आंसर कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर यह है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ। किस किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप आपको एक चीज समझ आ गई है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5th। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब आपको एक सर्कल दिया गया है तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमें एक सर्कल दे दिया गया तो नेचुरली कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा, इसको हम ओ लेट कर लेते हैं। और रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। यहां से इसको ज्वाइन करता हूं तो ये भी रेडियस बन गई। और रेडियस कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। दोनों चीज गिवन है। आगे रीड करिए। एंड आर्क सबटेंड। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपकी एक आर्क है। ये क्या है? हमारी आर्क। तो जो ये आर्क है, आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर ये रहा, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का ये एंगल है। इसको कुछ भी नाम मार्क कर दो। क्लियर है? फिर क्या कहा? द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले आपको ये फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट पार्ट। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करेंगे। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब आपको एरिया निकालना होता है फॉर्मूला वही यूज होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू एरिया की जगह क्या यूज करते थे हम? जब आर्क निकालते हैं लेंथ, और लेंथ में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? 2πr सर्कमफ्रेंस। क्योंकि ये टोटल पूरा क्या है? सर्कमफ्रेंस है। और सर्कमफ्रेंस का आपको कुछ पोर्शन निकालना है, तो पोर्शन किसका निकालना है? सर्कमफ्रेंस का। तो फॉर्मूला भी किसका यूज होगा? सर्कमफ्रेंस का। जब हम एरिया निकालते हैं तो
पोर्शन किसका निकालना होता है, सर्कल का, एरिया का, इसलिए हम इनटू में क्या करते थे, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पोर्शन निकालना है, एरिया लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, थीटा भी सेम रहता है, 360 भी सेम रहेगा, इनटू में क्या आएगा, जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं, और जब लेंथ निकालनी होती है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे देखते हैं कि आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू, यस, इसने पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ही यूज करेंगे। आप सोल्व करिए, थीटा कितने डिग्री का बनता है यहाँ पर, 60 डिग्री का, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई, और पाई हमें गिवन है 22/7 यूज करना है, इंटू आर, और आर हमें पता है कितनी है, 21। अब देखिए कट करना है, 0 से तो हम 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब और देखिए 7 पे कट करिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 की टेबल पे कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हमारे पास क्या रहा, यदि हम ऊपर देखते हैं तो ओनली क्या रहा, 22, और तो नहीं कुछ रहा। तो प्लीज मेक अ नोट, हम चेक करते हैं, आंसर इज यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, तो यही आपका आंसर है, 22 सेंटीमीटर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रब कर देता हूं। ये हमने फर्स्ट पोर्शन कर लिया कंप्लीट। अब मैं इसको यहां से भी रब कर देता हूं, क्योंकि ये पार्ट हमारा यूज हो चुका है, इसको भी रब कर देता हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, हमें समझ आ गई है। अब सेकंड पे आते हैं, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला आपको याद है, क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या फॉर्मूला था, सेम, थीटा डिवाइड बाई 360। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस है आपकी 21, सो 21 इंटू 21। इसको भी कट करिए, 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 पे कट कर दीजिए, 11। सो रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 21। सो 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22 और 1 23। So this one is the answer. I am going to check the answer is yes. Answer is absolutely correct. तो आपका क्या निकल गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमें निकालना किसका है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। और आपको ये पता है सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ट्रायंगल बनानी होती है। आपको दिखाई दे रहा है ये, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे ये पॉइंट, और ये पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट, क्योंकि आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। यहाँ पे हम जो सेक्टर की बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट भी कौन सी यूज करेंगे, माइनर सेगमेंट। तो ये क्या है आपकी माइनर सेगमेंट। अब आपको इसका एरिया निकालना, आपको पता है इसके लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर हम किसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो, OAB या AOB।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री, 60 डिग्री का है। और आपको ये पता है कि ये ओ ए रेडियस 21 है और ओ ए बी ये भी 21 है, ये भी 21 है और ये भी 21। और आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है जो आपने क्लास 9th में रीड करी है, जो एंगल होते हैं अपोजिट टू टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 7.1 एक्सरसाइज की थ्योरम है। क्या है? एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड आर इक्वल। यदि मैं इस एंगल को x सेट कर लेता हूं तो नेचुरली ये एंगल भी कितना मिलेगा मुझे? x ही मिलेगा। तो मैं यहां थोड़ा सा लिख भी देता हूं बाय थ्योरम। क्या होता है? जो एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं। जो एंगल होते हैं यदि दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ये और ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? xx। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्यों निकालनी है? क्योंकि इसका छोटा सा एक रीजन है। अब वो रीजन आपको समझ आ जाता है तो आप सेकंड टाइप का निकाल सकते हो। अभी मैंने क्या बताया, जब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो तीन टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो 90 डिग्री का एंगल दे दिया जाए तो डायरेक्टली आप क्या अप्लाई कर दीजिए? एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जब एंगल 60 डिग्री का दे दिया जाए तो इसमें एक छोटा सा केस लगता है, वो केस समझ आ जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया भी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहाँ पर x आ गया, आपने इसको नोट कर लिया। सब याद रखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 231। बाकी पोर्शन को मैं रब कर रहा हूँ, यदि नोट नहीं करा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री प्लस में x प्लस में x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। x और x कितना बन गया? 2x प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से सोल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए। सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया। अब हमें यह पता चल गया जो ट्रायंगल है सभी एंगल देखिए कितने डिग्री के हैं? 60, क्योंकि ये 60 का था, x भी 60 का आ गया, ये भी x है, तो इट मीन्स क्या बन गया? इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये बन गया हमारा जो ट्रायंगल AOB है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और आपको ये पता है एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब यहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करना पड़ेगा आपको। तो जिस भी ट्रायंगल में आपको एंगल 60 डिग्री का मिल जाए वहां पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा। सबसे पहले इसको प्रूव कर दीजिएगा कि ईच एंगल कितने डिग्री के है? 60 डिग्री के। जब आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी तो क्या अप्लाई कर दीजिए? एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि आपको याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो अब इस डायग्राम को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नोट कर चुके आप ऑलरेडी।
यदि कोई नोट नहीं करा है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब √3/4 साइड, साइड पता है हमें, साइड कितनी है 21 है, सो 21 इंटू 21। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 21 इंटू 21 कितना बन गया 441 √3/4, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आप आंसर किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो यदि आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, बट कई क्वेश्चनों में √3 की वैल्यू आपको गिवन होगी 1.732, तो आप उसी को यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम चेक करेंगे कि हमारा एनसीईआरटी में किस टाइप का आंसर है, हम तो उसी फॉर्म में हम आंसर लिख देंगे। तो ये क्या निकल गया हमारा, किसका एरिया निकल गया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन हमें तो किसका निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, आई होप आपने नोट कर लिया है, तो मैं अब रब कर देता हूं इस पोर्शन को। किसका हमें फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया था आपका 241 या 231, सॉरी 231 आया था, माइनस के ये कितना आ गया 441 √3/4, तो आपका ये आंसर होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ एनसीईआरटी में, यस आंसर आपका इसी फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए मैंने आंसर आपको क्या किस फॉर्म में करा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यदि आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको यहाँ पुट करके, इसके मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से डिवाइड करके, इसको माइनस करके पॉइंटों में भी आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने क्वेश्चंस कितने कर लिए अपने, 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी, तो प्लीज डू ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अभी थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो प्लीज डू prepare your fair notebook up to question number 5. So very shortly you will get another video on continuing on this lecture. So this topic is very important, so please do more and more practice.